आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोरियस केमिस्ट्री पर। आज आप लोगों को हम बताएंगे एकक जालक या एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले वाला लेक्चर में शायद आपको याद होगा हमने यूनिट लैटिस और उसके पैरामीटर के बारे में बताया था। तो सबसे पहले ये पीछे वाला वीडियो का लिंक हम इसमें डाल चुके हैं, उसको देख लेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलते हैं, आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना होगा एटम नंबर कैलकुलेट करने के लिए। तो कुछ पॉइंट को याद रखेंगे तो सारे यूनिट लैटिस का एटम नंबर आप आसानी से निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड जो नॉमेरिकल्स आते हैं आप उसको भी डील कर सकते हैं। तो चलते हैं, पॉइंट कौन कौन सा उसको आप देख लेंगे। तो सबसे पहले कोने पर जितना भी यूनिट लैटिस होगा सब में कॉर्नर आएगा, चाहे वो एससी हो या बीसीसी हो या एफसीसी हो या एसीसी हो, चाहे जो भी आएगा सब में कॉर्नर होगा। अब देखते हैं कोने पर उपस्थित परमाणु अणु या आयन का 1/8वां भाग एकक जालक से संबंधित रहता है या उपस्थित रहता है। ठीक है, पहला पॉइंट। कोना एससी में भी 8 होगा तो इसका 8वां भाग होगा, बीसीसी में भी 8 कॉर्नर होगा तो इसका 1/8 होगा, एफसीसी में 8 कॉर्नर है, सब में कॉर्नर होगा, उसका 1/8 ही निकालना है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, इसको याद रखना है। अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु अणु या आयन का संपूर्ण भाग एकक जालक से संबंधित रहता है या उपस्थित रहता है। अब देखिए यहाँ पर अंतः केंद्र है, तो अंतः केंद्र केवल और केवल याद रखेंगे किसमें होगा, बीसीसी में होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूब होगा, उसका संपूर्ण भाग होगा, मतलब एक अंतः केंद्र होगा एक उसका संपूर्ण भाग होगा। तीसरा पॉइंट, फलक केंद्र पर उपस्थित परमाणु अणु या आयन का 1/2 भाग एकक कोष्टिका या जालक से संबंधित रहता है या उपस्थित रहता है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा वर्ड है, फलक केंद्रित। तो फलक केंद्रित केवल और केवल एफसीसी और ईसीसी में होगा, तो उसका जितना भी परमाणु होगा फलक केंद्र पर उसका 1/2 पार्ट निकालेंगे। ठीक है, तो एससी में फलक केंद्र नहीं होगा, बीसीसी में भी फलक केंद्र नहीं होगा, एफसीसी में होगा और ईसीसी में होगा। आगे चलते हैं। किनारे पर, चौथा पॉइंट है, किनारे पर उपस्थित परमाणु अणु या आयन का 1/4 भाग एकक कोष्टिका या जालक से संबंधित रहता है या उपस्थित रहता है। किनारे सब में है, सब का हम निकालेंगे यदि किनारे पर रख करके तो 1/4 करके निकालेंगे। मेनली ये तीनों का यूज है, ये चौथा यूज हम आपको आगे बताएंगे। चलते आगे। पहला है सरल घन सिंपल क्यूब, इसमें लैटिस पॉइंट आपको पीछे भी बताए थे, केवल 8 होगा, वो भी केवल कॉर्नर पर होगा। तो ये एससी का लैटिस है, इसमें 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर का 1/8 पार्ट होगा। एससी में परमाणु की संख्या मतलब Z बराबर 8 कोने का 1/8वां भाग होगा, तो 8 कॉर्नर का 1/8वां भाग, तो 8 का मतलब गुना करते हैं तो 1 आता है। तो एससी में Z का मान केवल 1 होगा, याद रखेंगे। दूसरा बड़ी सेंटर्ड क्यूब, शॉर्ट में इसको बीसीसी भी बोलते हैं, इसमें लैटिस पॉइंट कितना होता है, 9। कैसे होता है, 8 कॉर्नर होगा और एक बड़ी सेंटर्ड होगा, अंतः केंद्र होगा, और ये अंतः केंद्र 8 से टच में रहेगा। अब चलते हैं तो इसमें निकालते हैं बीसीसी में परमाणु की संख्या मतलब Z कैसे निकलेगा। अब 9 इसमें लैटिस पॉइंट है, 9 लैटिस पॉइंट हमने आपको स्टार्ट में कॉर्नर सब में 8 होगा, उसके बाद बचा कितना, एक अंतः केंद्र में जाएगा, तो 8 कोने का 1/8, तो 8 कोने का 1/8, तो 8 × 1/8 प्लस एक अंतः केंद्र का संपूर्ण भाग। तो बीसीसी में अंतः केंद्र एक ही है, एक का कंप्लीट एक पार्ट हो जाएगा, तो 8 कट जाएगा, 1 × 1 होगा प्लस 1 कुल मिला के 2। तो बीसीसी में Z का मान ऑलवेज 2 आप पुट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा, फलक केंद्रित घन फेस सेंटर्ड क्यूब, इसमें जालक बिंदु कितना, 14। कैसे होगा, तो 8 कॉर्नर होगा और 6 फेस पर 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8। फलक इसका 6 फेस है, एक ऊपर एक नीचे, एक लेफ्ट एक राइट, एक बैक एक फ्रंट, एक आगे एक पीछे, 6 इसका फेस है। तो 6 फेस अब निकालेंगे, कैसे देखेंगे। हमने स्टार्ट में एफसीसी में जालक बिंदु 14 है, तो कैसे एफसीसी में परमाणु की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 8 वो कॉर्नर पर होगा और 6 फलक पर होगा, 8 कॉर्नर का 1/8 होगा
और 6 फलक का देखा यहाँ पर है फलक केंद्र पर उपस्थित परमाणु को 1/2। यहाँ है फलक केंद्र का 1/2 दूसरा भाग, 8 का 1/8 और 6 फलक का 1/2। 8 का 1 हो जाएगा, 6 का हाफ 3 हो जाएगा, 3 1 4। तो एफसीसी में परमाणु की संख्या कुल मिला के 4 यूज करेंगे। आगे ईसीसी का चलते उसके बाद अंतर केंद्रित घन, इसमें चालक बिंदु की संख्या की बात करें 10 होता है। कैसे 10 होता है? तो 8 कॉर्नर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 विपरीत फलक केंद्र पर होगा, या तो ऊपर नीचे होगा या लेफ्ट राइट होगा या आगे और पीछे होगा। तो हमने ऊपर नीचे लिया विपरीत फलक पर, तो 8 और 2 कितना हो गया 10। अब इसमें निकालते हैं परमाणु की संख्या। कैसे निकालेंगे? ईसीसी में परमाणु की संख्या जेड पर आप निकालोगे 8 कोना, तो 8 कोने हो गया और 2 अपोजिट फेस हो जाएगा, फलक केंद्र हो जाएगा। तो 8 2 10 लैटिस पॉइंट हो गया। अब कैसे कैसे निकलेगा उसको देखेंगे। कोने का तो हमने स्टार्ट में बता दिया 1/8 पार्ट होता है, तो 1/8वां भाग और 2 विपरीत फलक केंद्र कोई भी होगा उसका 1/2 ही पार्ट होगा। तो 1/8 इंटू 1/8 कैलकुलेट करके 1 आएगा, 2 इंटू 1/2 कैलकुलेट करके 1 आएगा, 1 + 1 टोटल मिला के 2। यानी कि ईसीसी में जेड का वैल्यू आप 2 यूज करोगे। अब चलते हैं डाटा में। हम आपको भी सारे लेटिस पॉइंट का हम टोटल नंबर ऑफ एटम बताएं। अब इसमें पहला क्रम संख्या 1 की बात करें, जहाँ एससी सिंपल क्यू या पेरिमेटिव क्यू, जहाँ लेटिस पॉइंट इसमें 8 होगा केवल कॉर्नर पर। तो हमने यहाँ लिखा 8 कॉर्नर का 1/8 पार्ट, तो 8 कोने का 1/8वां भाग 1 आएगा। इसमें फलक केंद्र नहीं होता, इसमें अंतर केंद्र नहीं होता, इस सबको जोड़िए 1 0 0 1। इसलिए एससी में जेड का वैल्यू हमेशा एक ही यूज करेंगे। दूसरा बीसीसी में चालक बिंदु 9 होता है। कैसे होता है? तो 8 कॉर्नर हमने कहा सम रहेगा, 8 कोने का और इसमें एक अंतर केंद्र होता है जिसका कंप्लीट पार्ट होता है। तो 8 कोने का 1/8वां भाग 1 आएगा। इसमें फलक केंद्र नहीं होता, अंतर केंद्र पर 1 होगा, इसका संपूर्ण भाग होगा। तो 1 0 1 टोटल मिला के ये 2 हो जाएगा। बीसीसी में जेड का वैल्यू 2 यूज करेंगे। अब तीसरा है एफसीसी में चालक बिंदु की संख्या 14 होता है। तो कैसे कैसे होता है? 8 कॉर्नर पर और 6 फेस सेंटर पर। 8 कोने का 1/8वां 1 आ जाएगा, 6 फेस सेंटर का हाफ तो 3 आ जाएगा, 1 + 3 और इसमें अंतर केंद्र नहीं होता है, तो 1 + 3 + 0 टोटल मिलाकर 4 होगा। तो 8 कॉर्नर का 8वां भाग 1, 6 फलक का आधा 3 3 1 4, इसमें अंतर केंद्र नहीं होता 0। टोटल ईसीसी में परमाणु की संख्या हम 4 यूज करेंगे। एफसीसी में सॉरी ईसीसी में चलते हैं। ईसीसी में चालक बिंदु 10 होता है। कैसे कैसे होता है? 8 कॉर्नर का 8वां भाग और 2 विपरीत फलक केंद्र का 1/2 पार्ट। तो 1/8 का 1 आ जाएगा, 2 का हाफ 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इसमें भी अंतर केंद्र नहीं होता, अंतर केंद्र केवल और केवल बीसीसी में होता है। तो ईसीसी में भी लेटिस पॉइंट 1 आइटम नंबर 1 + 1 कुल मिला के 2 ही आएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें परमाणु की संख्या पुट कर दिए। अब इस पर न्यूमेरिकल अब कैसे डील होगा वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो अभी आप लोग को हमने परमाणु संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे यूनिट लैटिस में, उसके आधार पर आपको हम 4 न्यूमेरिकल दे रहे हैं। पहला एफसीसी के लिए, दूसरा कोई क्रिस्टल लैटिस नहीं है लेकिन कहाँ पर पॉइंट लिए गए उसके बेस पे आप निकाल सकते हैं। तीसरा एमएन है और ये बीसीसी में लिया गया, तो कैसे होगा वो आप निकालेंगे। चौथा आपको XY ईसीसी में लिया गया। तो इस चारों न्यूमेरिकल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल्स बना करके डालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला इस न्यूमेरिकल के लिए आप इंतजार करेंगे। Glorious